भारतीय जैन संगठन का एक बहुत बड़ा अभियान अभी अभी मुझे जानने को मिला। बहुत प्रसन्नता इसलिए हुई कि हम इस विडंबना से गुजरते आए हैं। भगवान महावीर देव ने अपने अंतिम देशना में बोला था कि मेरे जाने के बाद में दुष्काल गिरने वाला है, और दुष्काल क्या होता है वो हमने देखा है। हमारे हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथों सिर्फ ये दुष्काल की वजह से नष्ट हो गए। 14 पूर्व थे, वो भी नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, हमको वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा जहां भगवान महावीर स्वयं रहे थे। हमारा जैन धर्म था, वो क्षेत्र को भी हमको छोड़ना पड़ा। वज्र स्वामी भगवान जैसे ने पूरे संघ को एक जाजम पे बिठा करके जहां सुकाल था वहां पे ले जाना पड़ा। पूरा धर्म क्षेत्र वहां से खत्म हो गया। ऐसा दुष्काल था कि पानी तो नहीं, अन्न भी नहीं मिलता था। 1 लाख रुपये में हमको सिर्फ चावल मिलते थे, और भगवान ने यह बताया था कि जब ये चावल मिले उसके दूसरे दिन सुकाल आएगा। ये दुष्काल की विडंबना ने जैन धर्म को तहस नहस किया है, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया है। हम उसके इतिहास से अवगत है, और इसी दौर में आगे जाते हुए आचार्य भगवंतों ने ऐसी प्रेरणा उस समय दी जहां सुकाल के समय में जैन संघ को लेके गए। वहां सम्राट खारवेल था। खारवेल को यह बात समझाने के बाद में खारवेल ने उस जमाने में नदियों में से नीक बनाई, जिसको अपन कैनाल बोल सकते हैं। आज भी उत्खनन में सम्राट खारवेल के राज्यों में गली गली में, गांव गांव में नदियों से जुड़ी हुई कैनाल आज भी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आचार्य भगवंतों ने सम्राट खारवेल को परिस्थिति समझाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझाया, और सम्राट खारवेल ने पानी की व्यवस्था बराबर अपने राज्य में बराबर रहे। इसके माध्यम से जनजीवन बराबर रहे, इसके माध्यम से श्री संघ व्यवस्था बराबर रहे, इसके माध्यम से धर्म साम्राज्य भी बराबर सुव्यवस्थित रहे। एक आदर्श स्थापित किया है। हजारों तालाब, हजारों कैनाल रूट बना के उन्होंने बहुत बड़ा एक अभियान प्रारंभ किया था। समय बहता गया। इसी दौर में आगे बढ़ते हुए सम्राट संप्रति ने बहुत कार्य किया। इसी दौर में आगे जाते हुए झगड़ू शाह ने बहुत बड़ा काम किया, जावड़ शाह ने भी बराबर बहुत काम किया, कर्मा शाह ने भी बहुत बड़ा काम किया। लास्ट में वस्तुपाल तेजपाल का इतिहास मिलता है, उसने भी 8000 तालाब बनाए। और जन जीवन में पानी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए बहुत ही प्रयत्न किया गया है। हमारे यहाँ एक सूत्र है, जत्थ जलम तत्थ वनम। जहां जल होता है वह वन होता है। तो सिर्फ पीने के का प्रॉब्लम पानी सोल्व नहीं करता है, हमारा ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम पानी सोल्व करता है। क्योंकि जहां पानी होता है वह वनस्पति होती है, जहां वनस्पति होती है वहां जीवन के लिए हमारे जो श्वासोश्वास ऑक्सीजन वो हमें वनस्पति देती है। तो पानी के माध्यम से वनस्पति का वनस्पति के माध्यम से हमारे जीवन का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो इसी दौरान में आज वापिस एक खतरनाक युग के दर्शन हम जब आंख में बंद करते हैं तो हमको दिखता है आज भारत में, विश्व में कई देश ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है कि जहां पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चिंतकों का तो ये मानना है कि आने वाला युद्ध अब जमीन के लिए नहीं, पानी के लिए युद्ध होगा, ऐसा हमको संभवित लगता है। उस समय में अगर जैन धर्म सर्वोपरि है, अगर जैन धर्म विश्व मान्य धर्म है, अगर जैन धर्म ये जानता है कि भगवान महावीर समस्त विश्व के तमाम जीवों के लिए करुणाशाली थे, तो समस्त जीवों की चिंता करना, अनुकंपा करना, विचार करना, उसके लिए वो हमारे नैतिक फर्ज और हमारा दायित्व है कि आने वाला समय में जैसे झगड़ू शाह को आचार्य भगवंत ने किया था, 12 साल का दुष्काल होने वाला है, और झगड़ू शाह ने जो काम किया ऐसा ही एक कार्य अब हमारे दायित्व में आता है। शांतिलाल जी ने ये जो कार्य उठाया है, सभी आचार्य भगवंत और समस्त जैन समाज इसमें जुड़े और आने वाली संभवित समस्याओं का निवारण आज से ही शुरू करे,
तो शायद जैन धर्म की प्रभावना के लिए ये बहुत बड़ा अंग होगा। अगर जन जीवन में हमने अन्न दिया, जन जीवन में अगर हमने पानी दिया, जन जीवन में हमने अगर श्वासोश्वास दिया, प्राणवायु दिया, तो इससे बहुत बड़ा उपकार और कोई नहीं हो सकता है। अनुकंपा का ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। भारतीय जय संगठन का ये कार्य है, लेकिन सिर्फ एक संगठन ये कार्य नहीं कर सकता है। और उदार मना है शांति राय जी कि उन्होंने समस्त जैन समाज को इसमें दायित्व दिया और साथ में पूरे समाज को जोड़ने का अभियान भी दिया है। और इस अभियान के माध्यम से अपन पूरा समाज जुड़ जाए और आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा अनुकंपा का कार्य भगवान महावीर देव को चिरंजीव रखेगा, जन जन के हृदय में स्थापित करेगा। और एक बहुत ही अच्छा इस संगठन के अंदर जैन शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो अपना दायित्व होता है समस्त जैन समाज के दानवीर, समस्त जैन समाज के वरिष्ठ लोग, समस्त जैन समाज के आचार्य भगवंतों इनमें संगठित होकर के आने वाला समय हमारा समय हो जाए, आने वाला समय भगवान महावीर का समय हो जाए, आने वाला समय हमारे से एक आदर्श ले कि नहीं जियो और जीने दो, हमको जीना है लेकिन दूसरे को अगर जी सकते हैं ऐसी व्यवस्था भी हमको संपन्न करना है। तभी जाकर के आज हम भामाशाह को याद करते हैं, जगड़ूशाह को याद करते हैं, कर्माशाह को याद करते हैं, वस्तुपाल को याद करते हैं, कुमारपाल को याद करते हैं, सम्राट संप्रति को याद करते हैं, सम्राट खारवेल को याद करते हैं। तो बस आज हमारे हाथ में एक ये अवसर है। अगर हम इस अवसर को बराबर सोच सके, समझ सके और इसमें जुड़ जाए, तो आने वाला समय भगवान महावीर का ये 2550वां साल जो आ रहा है वो अमिट हो जाएगा, अमर हो जाएगा। हम भगवान महावीर को विश्वव्यापी बना सकते। इसके माध्यम से जीव दया और अनुकंपा यही दो तत्व ऐसे हैं कि जो विश्वव्यापी हमारा पुण्य प्रकृष्ट बना सकता है और पुण्य उपार्जन भी करा सकता है। तो समस्त जैन समाज से हमारा ये प्रेरणा और पूरे समाज की हमारी ये अपील है कि इस संगठन में आप जुड़ करके जैन स्वयं जल के लिए आगे बढ़े और बहुत ही अपना कार्य, अपना दान, अपना समय, अपनी सेवा इसमें जुड़ते हुए इस क्रांतिकारी अभियान को सफल बनाए। यही हमारी सबसे निवेदन।